नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है सिर्फ एक छात्र की खुदकुशी की नहीं है। ये सवाल है उस सिस्टम पर जो बच्चों के सपनों के साथ खेलता है। एक 25 साल की होनहार बेटी श्वेता सिंह, जम्मू कश्मीर की बेटी, जम्मू कश्मीर की एक पुलिस कांस्टेबल की औलाद थी जिसने राजस्थान के उदयपुर में डेंटल कॉलेज में दाखिला लिया था। डॉक्टर बनने का सपना लेकर निकली थी वो श्वेता सिंह, लेकिन वहां पहुंचकर उसे मिला क्या? जिल्लत, जुल्म और जहर सी जिंदगी। गुरुवार रात श्वेता ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और पीछे छोड़ गई एक सुसाइड नोट जिसमें दर्द ही नहीं बल्कि आरोपों का तूफान भी है। उसमें लिखा गया था कि पैसे दो तो पास हो जाओ, पैसे ना दो तो साल दर साल घसीटाए जाओ। ये जो है ये शब्द उसने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। श्वेता ने पढ़ाई से ज्यादा टॉर्चर और तानाशाही है। श्वेता ने लिखा कि मेरी कैपेसिटी के ऊपर चला गया है ये सब। सोचिए, एक बच्ची जो डॉक्टर बनने चली थी वो ऐसी लाइन क्यों लिखती है? क्या वजह थी कि उसकी हिम्मत टूट गई, उसका मनोबल बिखर गया और उसने वो फैसला लिया जिससे उसका घर, उसके माँ बाप और उसके सपने हमेशा के लिए खामोश हो गए। सवाल सिर्फ श्वेता की मौत का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जो इंसाफ नहीं, सिर्फ इंसाफ का मजाक बन चुका है। कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप, मानसिक प्रताड़ना की कहानी और नामजद स्टाफ की जिंदगी वैसी की वैसी। क्या यही है आज की तालीम का चेहरा? आगे इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो इस पूरे केस की सच्चाई, सुनवाएंगे श्वेता के माँ बाप के बयान और दिखाएंगे उन छात्रों का गुस्सा जो इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। श्वेता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जो आखिरी शब्द है वो लोगों को डरा रहे हैं, लोगों की ज़मीर को हिला रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट और देखिए क्या है ये पूरा मामला। राजस्थान के उदयपुर में पैसिफिक डेंटल कॉलेज उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब गुरुवार रात 11 बजे एक फाइनल ईयर की बीडीएस की छात्रा श्वेता सिंह ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 साल की श्वेता जम्मू कश्मीर के एक पुलिस कांस्टेबल की इकलौती बेटी थी। उनकी रूममेट ने उन्हें फंदे पर लटके देखा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्वेता के कमरे से मिला सुसाइड नोट इस त्रासदी की वजह को उजागर करता है, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टाफ पर मानसिक प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। श्वेता सिंह का सुसाइड नोट पढ़कर हर कोई सिहर उठता है। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि कॉलेज के 2 स्टाफ सदस्य नैनी मैम और भगवत सर पिछले 2 साल से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। श्वेता ने आरोप लगाया कि कॉलेज में एक रैकेट चल रहा है जहां पैसे देकर पास होने की गारंटी दी जाती है और जो पैसे नहीं देता उसका करियर बर्बाद कर दिया जाता है। नोट में उन्होंने लिखा, हमारा बैचमेट इंटर्न बन चुका है लेकिन हमारा अभी फाइनल ईयर का पहला इंटर्नल लिया जा रहा है। 2 साल से एग्जाम टालते रहे, बहुत टॉर्चर किया इन्होंने, मेरी कैपेसिटी के ऊपर चला गया है ये। श्वेता ने अपने करियर को बर्बाद करने का जिम्मेदार इन स्टाफ को ठहराया और मांग की कि अगर भारत में इंसाफ है तो इन दोनों को जेल में डाला जाए। श्वेता के सुसाइड नोट में कॉलेज प्रशासन पर और भी गंभीर इल्जाम हैं। उन्होंने लिखा, अपने मन से बच्चा फेल कर दो, ऑड बैच में डाल दो, पैसा दे पाए तो ठीक, वरना उसका खून पीते रहो। उन्होंने कॉलेज के भ्रष्ट सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि जो छात्र पैसे नहीं देते उन्हें जानबूझकर फेल किया जाता है और एग्जाम में देरी की जाती है। श्वेता ने लिखा, पैसा लेकर न जाने कितने बच्चों को जो कभी कॉलेज भी नहीं आए पास कर दिया गया। मुझे इस सरदर्दी से किसी भी हालत में फ्री होना था। इस नोट ने कॉलेज में चल रहे भ्रष्टाचार और मानसिक प्रताड़ना की पोल खोल दी, जिसने श्वेता को इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। श्वेता की मौत के बाद शुक्रवार सुबह कॉलेज के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कॉलेज का गेट बंद करके धरना दिया और इंसाफ की मांग की। छात्रों का कहना था कि श्वेता ऑड बैच में थी, जहां कम उपस्थिति या मिस्ड एग्जाम वाले छात्रों को 6 महीने में दोबारा परीक्षा देने का नियम है, लेकिन श्वेता के मामले में 1.5 साल तक उनकी परीक्षा नहीं ली गई। एक छात्र ने बताया, श्वेता को बार बार कॉलेज प्रशासन के चक्कर काटने पड़े लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन ने नैनी मैम और भगवत सर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। श्वेता की इस त्रासदी ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी मां नैना देवी ने रोते हुए कहा कि वो बोलती थी कि पैसे मांगते हैं, हमने कई बार पैसे भेजे लेकिन पता नहीं इस बार क्या हुआ। अभी तो घर से गई थी, बोल रही थी पेपर है मेरे, शायद पेपर नहीं होने दिए गए। श्वेता के पिता एक पुलिस कांस्टेबल उदयपुर पहुंचे।
और जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। परिजनों और छात्रों ने मांग की कि जब तक सुसाइड नोट में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे श्वेता के शव को मॉर्चरी में नहीं रखेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस प्रदर्शन में समर्थन किया और कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की। मेरी श्वेता नहीं है, मेरी श्वेता नहीं है, ओ, मेरी श्वेता नहीं है। मेरे बच्चे को मार डाला उन कॉलेज वालों ने, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। वो मेरा बच्चा बड़ा तेज था पढ़ने में, मगर उन्होंने मार डाला, उन्होंने मार डाला। पैसे मांगते थे, पैसे मांगते थे, पैसे मांगते थे वो। उसने बताया था ना कि वो ऐसे कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, लेकिन हम पैसे दे देते थे ना हमेशा जब भी वो मांगते थे। पर इस टाइम उसने नहीं बताया था ये सब, और वो तो खुशी से गई थी यहाँ से। अब वहाँ पे उसके साथ क्या क्या हो रहा था उसने, हम क्योंकि हम शादी में बिजी थे ना, हमने इससे बात ही नहीं की। मतलब एक बार वीडियो कॉल की थी, उसके बाद हम टाइम ही नहीं मिला हमें उससे बात करने का, तो ना उसने बताया ना हमने उससे बात की। मतलब पहले कभी आपसे बात की कि मतलब आपसे कि कभी ऐसा ऐसा हो रहा है, या आपने फिर घर वालों को बोला? ये तो बताती थी, वो सबको ही बताती थी कि वो पैसे मांगते हैं, लेकिन हम दे देते थे। तब वो उतना नहीं होता था कि वो ज्यादा तंग करते हैं, पैसे मांगते थे तो हम दे देते थे, बस यही चलता था। और वो बोलते रहते थे कि 2 महीने के बाद पेपर लेंगे, 2 महीने के बाद लेंगे पेपर। तो उतना उसको अपने आगे करियर का भी उसका टेंशन था कि वो आगे क्या करेगी। उसने बहुत कुछ सोचा था कि वो बाहर जाएगी, पढ़ेगी। ऐसे बहुत अच्छी थी, खुश थी, इंटेलिजेंट थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे इसके। कहती थी मैं यहाँ से खत्म करने के बाद मैं और बड़ा वो करूँगी, बड़ी डॉक्टर बनूंगी। मतलब बहुत सपने सजाए सपने थे। फिर कहती थी मैं जब बहुत बड़ी बनूंगी मैं पूरे परिवार को बाहर ट्रिप पे लेके जाऊंगी। सर मैं तो यही कहूँगी कि उस कॉलेज के खिलाफ जो है वहाँ का जो स्टाफ है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए, क्योंकि खाली हमारी बच्ची की बात नहीं है, दूसरे बच्चे भी हैं वहाँ पे जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब जो हमारी बच्ची के साथ हुआ वो किसी दूसरे की बच्ची के साथ ना हो, दूसरों के बच्चों के साथ ना हो। उस कॉलेज के खिलाफ क्या जो भी एजुकेशन माफिया है इस टाइम में, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों को सजा दी जाए। एक होनहार छात्रा श्वेता सिंह ने कॉलेज स्टाफ की प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के चलते अपनी जान गंवा दी। सुसाइड नोट में लगे गंभीर आरोपी ने कॉलेज के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। सुखेर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और प्रशासन ने 2 स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन श्वेता का परिवार और सहपाठी अब भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक ऐसी त्रासदियां हमारे शिक्षण संस्थानों में होती रहेंगी। क्या श्वेता को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल हर किसी के जहन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा, एक होनहार बेटी की मौत के पीछे सिर्फ एक फंदा नहीं बल्कि एक सड़ा गला सिस्टम है, जिसने उसे वहां तक पहुंचा दिया जहां से लौटना नामुमकिन होता है। श्वेता सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई चंद लाइनें आज हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर जिम्मेदार नागरिक से एक सवाल कर रही हैं कि क्या हमारी तालीम में इंसाफ की कोई जगह बची है? क्या कॉलेज अब शिक्षा के मंदिर है या फिर एक बाजार बन चुके हैं कि जहां पर सिर्फ पैसों के बेस पर ही सारा काम होगा? हॉस्टल की 4 दीवारी के अंदर क्या क्या होता है अक्सर बाहर की दुनिया को पता भी नहीं चल पाता। लेकिन जब कोई बच्ची आखिरी सांस तक आवाज लगाती है, अगर भारत में उसे इंसाफ ना मिले तो जेल में क्या उसे डाला जाएगा? ये सारे जो सवाल हैं ये हमारे सिस्टम को लेकर सामने आ रहे हैं, हमारे समाज और हमारे ज़मीर को ये झंझोर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन, जो 2 स्टाफ को सस्पेंड ज़रूर कर दिया गया है कॉलेज प्रशासन ने, जो जिनके नाम इस लेटर में शामिल थे, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। सवाल ये भी है कि क्या गिरफ्तारी आगे होगी, क्या जांच जो है वो निष्पक्ष होगी और क्या श्वेता को देर से ही सही इंसाफ मिलेगा? ये जो सारे सवाल हैं ये सारे मामले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि श्वेता के माता पिता का कहना है कि उससे पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाता था। श्वेता की मां ने जो बयान दिया है उससे भी साफ पता चलता है कि पैसों की वजह से ये सारा मामला हुआ है और कॉलेज में जो हालात थे
उसने सभी को डरा के रख दिया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ऐसे हालात, बच्चों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, वहाँ पे जो ऐसे हालात हैं ये कितने डरावने हैं और ये कितना कंसर्निंग टॉपिक है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।